कैलाश पर्वत अपनी विस्मयकारी उपस्थिति और गहन धार्मिक महत्व के साथ लंबे समय से साहसी और आध्यात्मिक साधकों की कल्पनाओं को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। बहुत से लोग इसकी राजसी ऊंचाइयों को जीतने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या कोई कैलाश पर्वत तक चढ़ सकता है? क्या इसकी भी अनुमति है? इस लेख में हम प्रतिबंधों के पीछे के कारणों पर गौर करेंगे और इस पवित्र पर्वत की आध्यात्मिकता का अनुभव करने के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाएंगे। क्या मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता हूँ? क्या इसकी अनुमति है? धार्मिक कारणों से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। मुख्य रूप से इसके अद्वितीय धार्मिक महत्व के कारण कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। तिब्बत के सुदूर पश्चिम में ग्यानगाइस पर्वत श्रृंखला में स्थित कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध सहित 4 धर्मों में अत्यधिक महत्व रखता है। कैलाश पर्वत को 4 धर्मों द्वारा दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। इसे एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है जिसे दुनिया भर में लाखों लोग पूजते हैं। कैलाश पर्वत की पवित्रता का सम्मान करने और आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए इस पर चढ़ना प्रतिबंधित है। आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य उपस्थिति के प्रतीक के रूप में पर्वत की ऊंची स्थिति इसके भौतिक शिखर पर विजय प्राप्त करने के बजाय श्रद्धा की मांग करती है। 4 धर्मों में कैलाश पर्वत की कथाएं 4 धर्मों की मान्यताओं में एक प्रमुख पर्वत के रूप में कैलाश पर्वत की कई किंवदंतियां हैं। कुछ को सच माना जाता है, जबकि अन्य को दुनिया भर में लाखों लोगों की धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा माना जाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को ग्यान रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है, जिसका अनुवाद कीमती बर्फीला पहाड़ है। ऐसा माना जाता है कि यह बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान का केंद्र पौराणिक पर्वत मेरु है। कई बौद्ध पूरे पठार से 1000 किलोमीटर पैदल चलकर प्रार्थना करने और पहाड़ के आधार पर पवित्र कोरा मार्ग पर साष्टांग प्रणाम करने आते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत की एक प्रसिद्ध किंवदंती मिलारेपा और नारो बोनचुन की किंवदंती है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध समर्थक मिलारेपा ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के समर्थक नारो बोनचुन को पहाड़ पर चुनौती दी थी। विवाद को निपटाने के लिए उन्होंने शिखर तक दौड़ लगाई, जिसमें सूर्य की किरण पर चढ़कर मिलारेपा ने जीत हासिल की। उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए पहाड़ पर दावा किया, लेकिन विनम्रतापूर्वक माउंट बोनवी को बोनपो को दे दिया। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत उस पौराणिक पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है जिसे कैलासा के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती अनंत काल तक ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें 4 सुनहरे, रूबी, क्रिस्टल और लापिस लाजुली पक्ष हैं, जो 6 अन्य पहाड़ों के केंद्र में एक आदर्श कमल का आकार बनाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा कई भारतीय हिंदुओं के लिए जीवन भर की तीर्थ यात्रा है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग यात्रा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन केवल कुछ हजार ही चुने जाते हैं। कैलाश पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा कई भारतीय हिंदुओं के लिए जीवन भर की तीर्थ यात्रा है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र पौराणिक मेरु पर्वत माना जाता है। जैन स्क्रॉल के अनुसार निकटवर्ती माउंट अष्टापद वह स्थान है जहां पहले जैन गुरु ऋषभदेव के नाम से जाने जाने वाले तीर्थंकर ने जैन धर्म में अपना ज्ञान या मोक्ष प्राप्त किया था। बौन में कैलाश पर्वत को टैगजीगोल्मो लंडरिन या 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत के सांसारिक प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है। बोनपो में अक्षमुंडी के रूप में जाना जाने वाला कैलाश पर्वत विश्व धुरी है और इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संबंध माना जाता है। ये धुरी मुंडी के रूप में कार्य करता है, जो बौन देवताओं और लोगों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आशीर्वाद उतरते हैं और प्रार्थनाएं बढ़ती हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव क्यों है? शारीरिक चुनौती धार्मिक कारणों के अलावा अपनी भौतिक चुनौतियों के कारण कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव माना जाता है। पहाड़ की पिरामिड जैसी आकृति, खड़ी ढलान और निरंतर बर्फ का आवरण इसे अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देता है। शिखर आसपास की चोटियों से अलग दिखता है, इसकी समृद्ध दीवारें आकाश तक ऊंची हैं। ढलान लगभग ऊर्ध्वाधर है, जिससे पर्वतारोहियों के लिए यह बेहद कठिन काम है। इसके अतिरिक्त पहाड़ शक्तिशाली हवाओं से त्रस्त है, जो एक खतरनाक वातावरण बनाता है। ये झोंके उच्च ऊंचाई पर कठोर मौसम की स्थिति के साथ मिलकर स्थिरता बनाए रखना और प्रगति करना कठिन बना देते हैं। खड़ी चढ़ाई, अत्यधिक तापमान, पतली हवा और चुनौतीपूर्ण भूभाग, ये सभी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को एक असंभव उपलब्धि बनाते हैं, जिसके लिए अत्यधिक शारीरिक सहनशक्ति और पर्वतारोहण विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो केवल कुछ ही लोगों के पास होती है। क्या कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ा है? पिछले प्रयास समुद्र तल से केवल 6638 मीटर ऊपर। ये पर्वत तिब्बत के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक होने से बहुत दूर है, फिर भी आधुनिक मनुष्य इस पर कभी नहीं चढ़ पाया है। काली चट्टान का एक पिरामिड जो अपने हमवतन माउंट कैलाश से ऊंचा खड़ा है,
लगभग एक सदी पहले पश्चिमी खोजकर्ताओं द्वारा इसकी खोज के बाद से इसने पर्वतारोहियों की रुचि को आकर्षित किया है। हालांकि बढ़ती चिंता के जवाब में चीनी सरकार के हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद की एक स्पेनिश टीम पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। पवित्र शिखर हमेशा वैसा ही रहेगा। कैलाश पर्वत ने अपनी खोज के बाद से कई ट्रैकर्स और खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। 1926 में प्रसिद्ध पर्वतारोही ह्यू रिटलेज ने पर्वत के उत्तरी भाग का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने उस समय पठार से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई का अनुमान लगाया था और ब्रिटिश पर्वतारोहण संघ द्वारा सलाह दी गई थी कि पहाड़ पूरी तरह से चढ़ने योग्य नहीं था। उत्तरी मुख के अपने अध्ययन के दौरान उनका मानना था कि उन्होंने शिखर तक पहुंचने का एक रास्ता खोज लिया होगा, लेकिन समय समाप्त हो गया और बर्फ ने चढ़ाई करने की किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया। इसी तरह दक्षिण में कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी चढ़ाई पर विचार किया और उनके शेरपा साथी ने उन्हें सलाह दी कि इस पर निश्चित रूप से चढ़ाई की जा सकती है। कठोर तिब्बती सर्दी नजदीक आने के साथ ही उनके पास भी समय खत्म हो गया और उन्होंने कुछ समय के लिए यह विचार छोड़ दिया ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी वापस न लौट सके। 1936 में ऑस्ट्रेलियाई लेखक और पर्वतारोही हर्बर्ट टिची ने गुरलामांधाता के आसपास के क्षेत्र की खोज करते हुए सोचा कि क्या कैलाश पर्वत पर चढ़ना आसान होगा। जब उन्होंने एक स्थानीय लामा से पूछा कि क्या पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, तो लामा ने उन्हें बताया कि केवल पाप से पूरी तरह मुक्त व्यक्ति ही कैलाश पर चढ़ सकता है और ऐसा करने के लिए उसे वास्तव में बर्फ की दीवारों पर चढ़ना नहीं पड़ेगा, वह बस खुद को एक पक्षी में बदल लेगा और शिखर तक उड़ जाएगा। 1980 के दशक के मध्य तक वास्तव में किसी अभियान पर विचार नहीं किया गया था और इतालवी पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसना को अनुमति दी गई थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली एकल चढ़ाई की थी। मेसना ने वास्तव में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेसना ने कहा कि पर्वत को पवित्र माना जाता था, यही कारण था कि उन्होंने अभियान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यदि हम इस पर्वत पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम लोगों की आत्माओं में कुछ जीतते हैं। मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वे जाएं और किसी कठिन चीज पर चढ़ें। कैलाश न इतना ऊंचा है और न इतना कठोर।